सभी के प्रश्नोत्स आज परमेश्वर की इस पवित्र भविष्यवाणी है और ये भविष्यवाणी आज परमेश्वर कलाम के पवित्र वचन से है। परमेश्वर ने मुझे कहा कि ये वचन मैं आप लोगों तक पहुंचा दूं। ये भविष्यवाणी परमेश्वर ने दिया है मुझे और ये आपके जीवन के लिए फलवंत है। हालेलुया। आइए हम पहले वचन पढ़ेंगे, इससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। हेवनली फादर पिता परमेश्वर, आज की जो भी भविष्यवाणी है पिता, आज पिता सब लोगों के जीवन में आशीष का कारण ठहरे पिता परमेश्वर। एक एक के जीवन में पिता, एक एक के जीवन में वो धन की आशीष आने पाए पिता, ये ब्लेसिंग होने पाए और खुदावंद इनका जीवन आशीष होने पाए और खुदा इनके घर में कोई कमी घटी ना रहने पाए। आमीन। दूसरा ग्रंथियों 9:10 है, अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद कराती है धन्यवाद किए जाओगे, क्योंकि इस सेवा का पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकता पूरी होती है परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। आमीन। प्रिय लोगों, आज परमेश्वर का कलाम का पवित्र वचन मेरे पास आया। परमेश्वर कहा कि ये भविष्यवाणी है। आज प्रिय लोगों, आपको कौन बीज देता है आपके घर में, आपको कौन रोटी खिलवाता है, आपको कौन ये नए जीवन में हर दिन बढ़ाता है, कौन आपको आगे बढ़ने की सामर्थ्य देता है, कौन आपको ब्लेसिंग करता है, आपके घर में शांति लेकर आया, एक ही है जो खुदावंत परमेश्वर है। हालेलुया। आज परमेश्वर की एक भविष्यवाणी है कि जितने लोग आज परमेश्वर की सेवकाई के लिए योगदान दे रहे हैं, परमेश्वर उन लोगों को आशीष करने जा रहा है और जो लोग नहीं दे रहे हैं, परमेश्वर की उनमें भविष्यवाणी है, ये वाणी है कि वो लोग भी परमेश्वर के राज्य के लिए बोए और वो भी इनका जीवन भी फलवंत होने पाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा जो थोड़े में बोता है वो थोड़े में काटेगा और जो बहुत बोता है वो बहुत फलवंत होने पाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन सिखाता है जब तुम दान दो तो तुम दबाव से क्या दुखी कुड़कुड़ा के नहीं, हर्ष और खुशी के साथ देना, क्योंकि परमेश्वर हर्ष और खुशी के साथ देने वाले लोगों के साथ रहता है। हालेलुया। आज आप चाहते हैं आपके घर में कोई कमी घटी है, आपके परिवार में धन की प्रॉब्लम आ रही है, आपकी नौकरियां नहीं हो पा रही, सही से चल पा रहा आपका घर, तो परमेश्वर कह रहा है कि आज परमेश्वर के राज्य के लिए बोना शुरू करो। आज 1 महीने के अंदर आपके जीवन में ये धन की आशीष आ जाएगी, ब्लेसिंग हो जाएगी और आपका घर आना धन में बढ़ता जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है कि जैसा तुम बोगे वैसा तुम काटोगे। हालेलुया। जब हम खेत में जाते प्रिय लोगों, जब हम खेत में जाते हैं तो खेत में बिगर बीज बोए क्या हम कभी फल प्राप्त कर सकते हैं? कभी नहीं प्रिय लोगों। जब खेत में बीज ही नहीं बोया है तो फल कहां से? हम खेत में बीज तो बोते नहीं है और फल की इच्छा रख लेते हैं। क्या हम थोड़ा बोते हैं और फल हम बहुत ज्यादा फल की इच्छा रख लेते थे? प्रिय लोगों, आज का मैसेज है, आपका संदेश है, परमेश्वर की भविष्यवाणी है कि आप जितना चाहते हैं इतना ही बोना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर की मिनिस्ट्री में, परमेश्वर के कार्य में जितना आप बोएंगे इतने ही आप फलवंत होंगे। परमेश्वर कहा कि वो मुझे परख कर देखे कि आकाश के झरोखे को खोलकर मैं उनके ऊपर अपरंपार की बारिश करता हूं क्या नहीं। आज आप यहोवा के लिए करके तो देखिए, परमेश्वर के कार्यों के लिए करके तो देखिए, आपके जीवन परमेश्वर कितनी अधिकाई से सामर्थ्य आपके जीवन में फलवंत होता चले जा रहे लोगों। आज आपको समझने की जरूरत है, जो भी कुछ है वो यहोवा का ही है। आप यहोवा को दे क्या सकते हैं? उस धन में से मात्र परमेश्वर थोड़ा धन मांगता है कि आपको ज्यादा दे सके, क्योंकि आज आप थोड़े में विश्वास योग्य ठहरेंगे तो परमेश्वर आपको और भी ज्यादा देगा, और भी ज्यादा देता जाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्य लोगों के साथ अपने बड़े धन को देता। हालेलुया। ये जो भी कुछ है आप जानते प्रिय लोगों, सब कुछ परमेश्वर का ही है। जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, धन है, जो भी हमारे पास नौकरियां है, सब कुछ परमेश्वर का है। तो परमेश्वर आज कहना चाहता है अपने लोगों से कि मेरे प्रिय बच्चों, जो मैंने आपको दिया है वो मेरे कार्य में लगाइए और मैं आपको और बढ़ाने पर हूं और आपके जीवन में आशीष करूंगा और मैं आपके घर में और ज्यादा धन की अपरंपार की बारिश करूंगा। क्योंकि जो यहोवा आज आपके पास धन आता तो है पर कब आया कब खत्म हो गया पता ही नहीं। वो दुख
में ही धन निकल जाता है, कोई बीमारियों में, कोई डॉक्टर के पास, कोई कैसे, कोई धन में घटी हो जाती है, कोई बिजनेस में घटी हो जाती है, अलग अलग चीजों में आप बढ़ नहीं रह पा रहे हैं। तो परमेश्वर आज कहना चाहते हैं प्रिय लोगों, आज आप परमेश्वर के कार्य के लिए बोलना शुरू कीजिए और अपने जीवन में उस आशीष को लीजिए, धन की आशीष, क्योंकि परमेश्वर की वाणी है, ये भविष्यवाणी है कि धन की आशीष परमेश्वर अपने लोगों पर करने जा रहा है। क्योंकि आज जितने लोग बोएंगे वो उनके जीवन में परमेश्वर आशीष करेगा, फलवंत करेगा, और जितने लोग बोले तो परमेश्वर उनको भी बढ़ाने जा रहा है धन में, और परमेश्वर उन्हें आशीष करेगा। तो प्रिय लोगों, आप बोइए और परमेश्वर में आगे बढ़िए धन में। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग धनवान बने, धनवान देने वाले। हालेलुया। आप परमेश्वर में जब बीज बोए तो हर्ष और खुशी के साथ बोना, और जितना बोगे इतना फलवंत होगे, जितना बोगे इतना फलवंत होगे। ये परमेश्वर की वाणी है, ये भविष्यवाणी है, ये वचन से परमेश्वर की। और फिर ये लोगों, आप अपने जीवन में आशीष देखने पाओगे। तो ये परमेश्वर संदेश था, उस पर यस और आमीन कीजिए और परमेश्वर की इस भविष्यवाणी को सिद्ध कीजिए और उसके अनुसार काम कीजिए। अपने परिवार में, अपने बिजनेस में, अपनी नौकरियों में, अपने अन्य चीजों में आप बढ़ते देखोगे और अपने जीवन में आशीष में होते देखोगे। फिर एक चीज और है जो समझने की जरूरत है कि अपने बीज को जब बोए तो एक बात जान ले कि कैसी भूमि पे, उपजाऊ भूमि पे बोइए जहां वो फलवंत बीज होने पाए। तो ऐसे ही जब बीज बोए तो आप देख कर बोए, क्योंकि परमेश्वर जहाँ फलवंत भूमि है वहां कहता है वहां बोइए बीज, और आप अपने जीवन में फलवंत होने पाएंगे। आप आशीष को अपने जीवन में देखने पाएंगे और परमेश्वर का अनुग्रह आप पर होने पाएगा। सभी का प्रेज़ लॉर्ड इस भविष्य। आमीन आमीन आमीन।